जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, बड़े अपडेट्स के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यूएस ने जो सैंक्शन एग्ज़म्पशन किया हुआ था ईरान और जो भारत चाबहार पोर्ट है ईरान का और भारत उसको मैनेज करता है, उस पे उन्होंने वापस सैंक्शन लगा दिया है, जो भारत के लिए लगभग $120 मिलियन का बड़ा नुकसान है, बड़ा झटका है और सप्लाई चेन जो है, उसको भी डिसरप्ट करता है। अब इस सब के बीच में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो यूएस भारत के आसपास ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर कर रहा है। वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप यूएस को बगराम एयरबेस भी चाहिए। यूएस चाबहार पोर्ट को भी इस तरह से सैंक्शन कर दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के डिफेंस पैक्ट कराता है और बाकी उसमें और भी कंट्रीज़ शामिल आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने खुद ये बात कही है कि और भी कंट्रीज़ के लिए दरवाज़े खुले हैं जो इस्लामिक नेशंस हैं। इन पूरी कंट्रीज़ में ईरान पूरी तरह से आउट रहता है क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, बाकी ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्री यानी कि जो कट्टर मुसलमान हैं वो इस पूरे एक्सेस में शामिल हो रहे हैं और किस तरह का ये एक्सेस तैयार हो रहा है, अगर हम ईस्ट पे आ जाते हैं तो ईस्ट में बांग्लादेश में यूएस ट्रूप्स बैठे हुए हैं। ये भारत के ईस्ट और वेस्ट से किस तरह की तैयारी यूएस करने की कोशिश कर रहा है? क्या दोनों ओर से घेर कर भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि नेपाल में भी हमने रिसेंटली देखा जो कुछ भी चल रहा है इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, उसमें और भी देशों के लिए कई सारे दरवाजे खुले हैं। साथ ही क्या अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, तो उसमें सऊदी अरेबिया आएगा पाकिस्तान के साथ क्योंकि जिस तरह का डिफेंस पैक्ट है उसमें और भी कंट्रीज शामिल होंगे और जिस तरह के इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश करें और ये इस्लामिक नेटो यूएस के बिना आशीर्वाद के नहीं हो सकता। तो किस तरह से अमेरिका ये सारा कुछ पूरे रीजन में करने की कोशिश कर रहा है और इसके पीछे के क्या उद्देश्य हैं, ये सब हम समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिका जो है एक तरफ तो भारत से ट्रेड डील की उम्मीद लगा के बैठा है, नेगोशिएशंस हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पूरे एशिया को ही अगर हम ओवरऑल मिला के देखें, चाहे वेस्ट हो और हमारे चाहे हम इधर अपने रीजन में आ जाएँ, कुछ लगातार कर रहा है। भारत के ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रंट पे बात करें तो लगातार यूएस जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें बगराम एयरबेस, चाबहार पोर्ट और पाकिस्तान के साथ डील, सऊदी पाकिस्तान की डिफेंस पैक्ट, कितना कुछ, फिर बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ भी अच्छे संबंध बना रहा है। वहाँ पे भी अपने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनको लेने की कोशिश कर रहा है। कैसे आप इसको देख रहे हैं कि क्या अमेरिका चाह रहा है? देखिए 2021 में अमेरिका दुम दबा के अफगानिस्तान से भागा था। आज हुँ, 2025 में अमेरिका बोल रहा है मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। जो बगराम हुँ, एयरबेस है वो एक हुँ, तरह से सबसे बड़ा एयरबेस है साउथ एशिया में इन द हुँ, वर्ल्ड ऑल्सो। इसका जो स्क्वायर किलोमीटर है सोचिए 77 स्क्वायर किलोमीटर का है। 20 से हुँ, 25 साल तक इसको बना के अमेरिकन फोर्सेस ने ऑपरेट भी किया है और ये हुँ, एयरबेस 44 किलोमीटर दूर है काबुल से और थोड़ी सी मतलब 1 घंटे की दूरी है जहां पे चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। तो इसके लिए अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए ताकि वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। इसका हुँ, क्लियर कट रीजन है कि वो दोनों भारत और चाइना के को परेशान करना चाहता है। और हुँ, सेकंड उन्होंने कल क्या किया था कि यूएस के सेंट्रल कमांड के डायरेक्टर उधर बैठे थे रियाद में और कल हमने वो भी देखा 2 दिन पहले कि प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के दिन इन्होंने अनाउंस किया एक पैक्ट जो था सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट अनाउंस किया था। और जहां पे खबर ये भी आ रही है कि अमेरिका ने इसके लिए फैसिलिटेट किया है। अमेरिका अभी सऊदी अरेबिया को अपना जो सिक्योरिटी गारंटी है वो एक तरह से उधर से बाहर निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी बेसिस एक तरह से न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाला वो उसको सिक्योरिटी सऊदी अरेबिया को दिया हुआ था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में विड्रॉ भी हो गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद उसको बहाल हो गया है। अब अमेरिका को भी लग रहा है कि वहां पे मिडिल ईस्ट में रहने में उनको कोई फायदा नहीं है, उधर से हटने की जरूरत है। तो उन्होंने एक तरह से फैसिलिटेट कराया है पाकिस्तान के थ्रू ये एग्रीमेंट।
यहाँ पे वो भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बताया जाता है कि कंट्रीज लाइक कतर, फिर बाद में इजिप्ट एंड यूएई शायद ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक तरह से डायरेक्टेड रहेगा अगेंस्ट इजराइल, बट एडिशनली ये काम आएगा अगेंस्ट इंडिया भी। और अंबर जी ये भी देखिए कि सेंट्रल एशिया में अगर उनको बगराम एयरबेस मिल जाता है, तो वो चाइना इंडिया के और ऊपर। साथ में ईरान भी इसमें शामिल रहेगा। हाँ, मैं ईरान की तरफ भी आ रहा हूँ, मैं उसी वही चीज के ऊपर भी आ रहा हूँ। और ये भी देखिए कि चाइना के ऊपर भी उनकी नजर रहेगी, ईरान के ऊपर भी नजर रहेगी। अभी बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका की एक कंपनी ने वहां पे पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स के साथ $500 मिलियन का अग्रीमेंट किया है। वो बताया हम्म। जाता है कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करने वाले हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए। अमर जी, एक और एक चीज देख लीजिए, यूएस एक तरह से वेस्टर्न एक्सिस बना रहा है अगेंस्ट भारत। सेकंड, कल उन्होंने एक और एक चीज की, जो चाबार पोर्ट पे भारत की जो कंपनियां इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे, उनको 29 सितंबर हम्म। से वो सैंक्शन करने वाला है। ये एक्सेम्पशन उन्होंने 2018 में दिया था। तब भारत ने वहां पे हम्म। 2024 में ईरान के अंदर वो एक टर्मिनल है, उसको एक तरह से डेवलप कर रहे हैं। भारत का उधर 120 मिलियन डॉलर्स उधर लगा हुआ है। तो अमर जी एक तरह से वहां पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है। एससीओ समिट में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने बोला था कि हम आईएनएसटीसी और चाबार पोर्ट को हम डेवलप करना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने पाकिस्तान को हटा के अफगानिस्तान के ऊपर महत्व दिया। उन्होंने चाइना को भी बोला है कि आपको चाहिए तो आप चाबार पोर्ट यूज कर लीजिए, और आईएनएसटीसी रूट यूज करके आप इसको एक कारगर बना सकते हैं, और अफगानिस्तान और चाबार के बीच में एक नया रोड लिंक बना दीजिए। तो एक तरह से कंप्लीटली ग्वादर को बाईपास करिए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी अमेरिकन ट्रूप्स आने वाले हैं। तो इसको देख के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा ये तो बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने। अब हम्म। उन्होंने इसके लिए भारत के जो चाबार पोर्ट है, जो एंटिटीज उधर काम कर रही है, उसके ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की है, ताकि भारत आईएनएसटीसी को डेवलप ना कर सके। देखिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, अगर आप देखेंगे ये मुंबई पोर्ट से सीधा जाता है चाबार पोर्ट से, फिर चाबार पोर्ट से वो अल्जीरिया जाएगा, अल्जीरिया से फिर बाद में रशिया जाएगा। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है ये रशिया के, भारत को रशिया से, और इफेक्टिव ट्रेड रूट है। इसको डेवलप नहीं कराने देना चाहता है अमेरिका, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये रीजन डेवलप हुआ तो, और चाइना भी इसके अंदर घुस जाता है, तो बहुत बड़ा एक तरह से ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक एडवांटेज हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कल चाबार पोर्ट को भी सैंक्शन कर दिया, जो इंडिविजुअल्स उधर काम कर रहे हैं। हम्म। सेकेंडली, आपने बरोबर बोला है कि कैसे अभी पाया गया है कि बांग्लादेश के अंदर 120 अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे उतरे हैं। वहां पे वो बोल रहे हैं कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, पर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेंट मार्टिन आइलैंड उनके कंट्रोल में आ चुका है। भारत ने उसी के काउंटर मूव्स में वहां पे म्यांमार के अंदर 120 हमारे भी ट्रूप्स उतार चुके हैं। तो वहां पे वो टैक्टिकल सपोर्ट करने वाले हैं म्यांमार की जो जुंटा सरकार है। देखिए, जी। बलूचिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स है। पाकिस्तान से उन्होंने इसके लिए यूएस सामने उनके साथ आया, ताकि बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पे वहां पे वो भी माइनिंग शुरू कर सके और चाइना को काउंटर कर सके। सिमिलर प्लान है म्यांमार में। म्यांमार में भी वहां पे चाइनीज जो हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स निकालता है, उसको काउंटर करने के लिए कचिन प्रोविंस में वो वहां पे उतारा है। बट भारत के लिए क्या सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है, आप ये देखिए कि वो क्या कर रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर बाद में सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट, सब मिला के सबको एक इस्लामिक नेटो में लेके आना चाहता है, ताकि ये भारत के अगेंस्ट काम करे और भारत के ऊपर दबाव बढ़ाए। और कश्मीर और इंडस वाटर ट्रीटी जो हम जिस जैसे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन किया हमने, और अबेंस में रखे हैं हम क्योंकि इंडस वाटर अगर हम ट्रीटी। इन इस्लामिक कंट्रीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें,
और भी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उस उनके साथ भारत के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और बहुत गहरे टाइज हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो पाकिस्तान यहाँ पर एक उम्मा लीडरशिप का कार्ड खेल रहा है और जो उन्होंने ये सारा कुछ दोहा समिट में उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक अरब इस्लामिक नेटो बनाने का जो ख्वाब है, कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल हैं, प्लस जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके इस्लामिक वो अलग अलग हैं। और यहाँ पर जिस तरह से नज़र आता है वो जो इनका एक साथ एक छत के नीचे आना है वो इस्लामिक कार्ड या इस्लामिक रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इस्लामिक रीजन होता तो शायद ये कई दशक पहले ये एक जो इस्लामिक नेटो है इस तरह का एक वो बन गया होता। यहाँ पर जो सबसे बड़ा एलिमेंट नजर आता है वो है अमेरिका। अमेरिका के बिना आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। अगर अमेरिका इन सब इस्लामिक कंट्रीज को साथ में लेकर आ रहा है तो उसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य ये हो सकता है कि इस रीजन में जिस तरह से उन्होंने बेसिस बनाए हुए पूरे आपको पता है ऑल अक्रॉस, तो कहीं न कहीं वो अपने ट्रूप्स हटाकर वो इन्हीं को लगा के इन्हीं से काम करवाएगा, बाकी वहाँ से पीछे से अमेरिका कंट्रोल करेगा। कहीं न कहीं अमेरिका अब स्ट्रैटेजी बदल रहा है कि अपने ट्रूप्स हटाकर इन सबको लगा के और इन्हीं से काम करवाए और पीछे से खुद मैनेज करे, क्योंकि अब सिंस अभी आपको पता है कि आसिम मुनीर गए थे अमेरिका, 2 बार खाना खा के आए हैं, अब उनसे क्या कुछ करवाया जा रहा है, ये हमारे सामने है। देखिए, आपने बरोबर बोला है कि ये बिना अमेरिकन आशीर्वाद से पॉसिबल नहीं है और ये जो पूरा मोमेंटम है, हुँ, अमेरिका के बोलने पे ही हुआ है। सेकंड, सऊदी अरेबिया को भी मालूम है कि अगर डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, वहाँ पे डेमोक्रेट्स की सरकार आ जाती है, तो वहाँ हुँ, पे उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं अमेरिका से। इसके लिए जी, उन्होंने भी ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और सऊदी ने पाकिस्तान को पैसे भी दिए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो ये एक तरह से इस्लामिक उम्मा को साथ में लेके आ रहे हैं, इस्लामिक उम्मा के साथ इस्लामिक बम को भी साथ में लेके आ रहे हैं और कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया अगर ये जुड़ के भारत के खिलाफ एक तरह से फ्यूचर पोटेंशियल एक्सिस होने वाला है। अमेरिका अपने बेसेस जो है वो सऊदी अरेबिया, कतर सब में धीरे-धीरे कम करेगा। सेकंड, उसको डर था कि चाइना वो गैप फुलफिल कर सकता है। चाइना को ना घुसाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को आगे कर दिया। अब पाकिस्तान बन गया है इन नेशंस का नया रहनुमा। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान को बता दिया कि पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला शील्ड देगा, आप पाकिस्तान को पैसे दीजिए। इससे क्या होगा, आईएमएफ से भी पैसे नहीं मिलेंगे, आपने बरोबर पकड़ा। इससे क्या होगा, अरब का पैसा, जो मुसलमान देश का पैसा मुसलमान देश के अंदर जाएगा। अमेरिका अपना पल्ला झाड़ के निकल रहा है, जैसे वो अफगानिस्तान में निकला था। वहां पे वो बिहाइंड द सीन्स रह के वो सारा गेम खेलने वाला है, फ्रंट में नहीं आने वाला है। तो ये चीज क्या होगा, इससे क्या होगा, अमेरिका के अगेंस्ट जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो एंगर है वो हुँ। धीरे धीरे कम होता जाएगा और इसके अगेंस्ट वो इसराइल और भारत के ऊपर वो एंगर को चैनलाइज करना चाहता है, ताकि यूज कर सके भारत को, भारत के अगेंस्ट एक तरह से वो यूज कर सके कि भारत उनकी बात माने। और भारत मान नहीं रहा है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है। सेकेंड, आप ये देखिए नेपाल के अंदर जो चाइनीज समर्थित ओली सरकार थी उसको हटाया गया। वक्त रह के भारत के जो विदेश मंत्री है, ना किसी ने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ कहा। इनफैक्ट बीजेपी के जितने भी मिनिस्टर्स है सबको बोल दिया गया कि चुपचाप बैठ जाओ, कुछ भी जवाब मत देना, कुछ भी प्रतिक्रिया मत देना। आज हुँ, आज वहां पे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे अंतरिम प्राइम मिनिस्टर जो हैं सुशीला कुर्की, उनसे बात भी की है। कार्की। और अमर हाँ, और उन्होंने ये भी देखा 1280 करोड़ का उन्होंने असिस्टेंस भी दिया। तो कहीं न कहीं भारत उसको नलीफाई करने की कोशिश कर रहा है। बट अमेरिका चाहता है जैसे यूनस सरकार जो बांग्लादेश में है, वैसे ही एक सीआईए सरकार है, नेपाल में भी रहे ताकि वो भारत के ऊपर एक दबाव डाल सके। अब नेपाल अब बा पाकि अब अमेरिका की सीधी स्ट्रैटेजी है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पे रिसोर्सेज़ दे के, उन कंट्रीज़ के अंदर रिसोर्सेज़ दे के भारत को दबाया जाए। दोनों फ्रंट के ऊपर टू लेकिन फ्रंट अमीश जी, वॉर। अगर हम बात करें टू फ्रंट में, अभी हम 2.5 फ्रंट की बात करते थे, अब 3.5 फ्रंट हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है और इस समय अब तक हम पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और हाफ फ्रंट इसी को मानते थे, अब इस सब के ऊपर अमेरिका आ गया है। अमेरिका जिस तरह से ये दायरा और ये सारी चीजें फैलाने की कोशिश कर रहा है,
जो कुछ आपने नेपाल का एग्जाम्पल दिया, नेपाल में जो कुछ हो रहा है उससे पहले बांग्लादेश में हो चुका है, और बांग्लादेश में अभी थोड़े दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, बहुत दूर नहीं है। तो वहां पर सरकार बदलेगी, इलेक्शंस होंगे, और क्योंकि आम लोगों की बात करें तो जनता यूनुस से खुश नहीं है। उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, क्योंकि लोग वहां पर परेशान है, लोगों के पास वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन हालात खराब है, फिर ऊपर से सरकार अनस्टेबल है, दंगे फसाद, ये सारी चीजें, इस सब के चलते आम लोगों को बहुत दिक्कत है और उनको बदलाव चाहिए। दूसरी तरफ आते हैं म्यांमार में, या फिर हम उसकी बात करते हैं श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ, वो सारी चीजें लोगों ने देखी हैं कि अगर आप चाइना या फिर इस तरह की सरकारों के इन्फ्लुएंस में जाते हैं तो क्या होता है, और इन सबको वापस स्टेबिलिटी भारत देता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि जो रीजन, हमारे जो आसपास के छोटे छोटे देश हैं, वो कुछ सीखे नहीं है जो कुछ पास्ट में हुआ है उससे, और आपको लगता है कि इसी तरह से अमेरिका के झांसे में आएंगे? हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, आपने कहा बगराम एयरबेस चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली ये बात भारत की तरफ से कही गई है कि आतंकियों के और उन सब के उससे अफगानिस्तान को दूर रखने की आवश्यकता है पूरी तरह से। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में, सॉरी, यूनाइटेड नेशंस में ये बात कही गई है, अफगानिस्तान अपनी धरती को साफ रखे। जी। देखिए अंबर जी, सबसे पहली बात यह है कि यूएस जो पहले चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात कर रहा था, अभी अमेरिका वही कर रहा है। अफगानिस्तान में वो बगराम एयरबेस रख के वहां पे अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है। फिर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इमरान खान की जो सरकार है उसको हटा दिया, और वहां पे शरीफ और भुट्टो फैमिली आ चुकी है। फिर आप देख लीजिए श्रीलंका के अंदर भी अमेरिकन फोर्सेस वहां पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग और एक्सरसाइज करके आ रही है। फिर आप ये देखिए कि ये बांग्लादेश के अंदर भी उन्होंने शेख हसीना को हटाया। फिर नेपाल के अंदर चाइनीज समर्थित ओली ओली सरकार को हटाया है। तो ये जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो ऑलरेडी भारत के अगेंस्ट चाइना कर रहा था, वो अब अमेरिका कर रहा है। अब भारत काउंटर कैसे कर रहा है इसके लिए? भारत ने क्या किया, नेपाल के अंदर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने चुपचाप बैठे रहे, और भारत के प्रधानमंत्री डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। म्यांमार के अंदर हमने अपनी 120 की फोर्सेस भेज दी, वहां पे वो जुंटा सरकार को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। मॉरिशस में अभी बात है, मैं ये बता रहा हूँ, चागोस आइलैंड में हम वहां पे नई मैरीटाइम फैसिलिटी, जो सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड मैरीटाइम फैसिलिटी डेवलप करने वाले हैं। इसके ये जो चागोस आइलैंड है डिएगो गार्सिया के एकदम पास है। तो हम भी अमेरिका के शैडो में आने जा रहे हैं, इससे अमेरिका थ्रेटेंड हो गया है। इनका सबसे बड़ा एक ही चीज है, ये हटाना चाहते हैं मोदी सरकार को, मोदी जी को हटाना चाहते हैं। और अभी न्यूज भी ये आ रहा है कि जैसे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी ने हमको ने सरप्राइज दिया है, वैसे ही अमेरिकन ऑफिशियल जो हैं वो अभी नीतीश सरकार की जो जेडीयू के लीडर से बात कर रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू के जो एमपी या जो लीडर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को गिराने के लिए मोदी सरकार के एलाई से भी बात करना चालू कर दिया है। इनका एक ही सीधा संकल्प है कि मोदी सरकार को हटाया जाए, नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, अमित शाह को हटाया जाए, अदानी को टारगेट करना चाहते हैं। ये सब काम एक ही चीज कर रहे हैं, क्योंकि भारत की ग्रोथ हो रही है, भारतीय की ग्रोथ हो रही है। दिस इज व्हाट दे वांट। अभी ये देख लीजिए, जो पाकिस्तान के अंदर से स्टेटमेंट आया है कि वो बोल रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आ जाए तो हमारे जो रिश्ते हैं बेहतर हो सकते हैं। अभी एक और एक चीज है कि राहुल गांधी के जो सलाहकार है अमेरिका में, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने बोला सैम, है मैं पाकिस्तान, हाँ, अंकल सैम। सैम पिट्रोडा, वो बोल रहे हैं कि मैं पाकिस्तान जाता हूं तो मैं अपने आप को आई फील एट होम, व्हेन आई गो टू बांग्लादेश आई फील एट होम। खुद अमेरिका में रहता है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करवाता है और ये सब स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान चाहता है मोदी चले जाए, ठीक है, चाइना चाहता है मोदी चले जाए, अमेरिका चाहता है मोदी चले जाए। मोदी जी के कारण डोनाल्ड ट्रंप को न्यूक्लियर ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। उनको उधर नोबेल पीस प्राइज की कमेटी ने बोल दिया है हम इसको देंगे ही नहीं। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि हम मोदी जी को दे सकते हैं। दिसंबर 10 को ये नोबेल पीस प्राइज डिक्लेयर होने वाला है। अगर उस दिन मोदी जी को अगर नोबेल पीस प्राइज मिल जाता है तो अमेरिका और ज्यादा मोदी जी के ऊपर एक तरह से गुस्सा हो जाएगा ट्रंप, और इंडिया के अगेंस्ट वो मोदी सरकार को हटाने के लिए और भी षड्यंत्र रचेगा। ये सब काम अमेरिका करवा रहा है। और ये जो जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है वो कोई तो अमेरिकन ही है, वो कोई भारतीय थोड़ी ना है, तो अग्रेसिव होकर वो क्या करेंगे?
देखिए, वो जो नोबेल पीस प्राइज की कमिटी है वो नॉर्वे की है, और ये जनरली वो क्या है, वो लोग डेमोक्रेट्स को फेवर करते हैं। ट्रम्प है वहां पे रिपब्लिकन, और वो सेंट्रिस्ट लीडर है, अमेरिकन क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है, अल्ट्रा क्रिश्चियन नेशनलिस्ट है। इस थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट है। तो आप भूल जाइए, नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रम्प को कभी मिलने वाला भी नहीं है। सेकेंड, मोदी जी को इसके लिए दिया जा सकता है क्योंकि ईयू के साथ अभी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। भारत ईयू के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहा है, और ईयू ने 2 दिन पहले ही एक तरह से चार्टर में लिखा है कि वो भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है। आईमैक को जो भारत ने प्रपोज किया है उसको भी एक तरह से वो उसको रेटिफाई कर देगा। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, सारे मतलब बहुत एरियाज में कोऑपरेशन की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री को नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, ये मेरा मानना है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने 110 कंट्रीज में 6 करोड़ 60 लाख वैक्सीन भेजे हैं, ठीक है। और एक चीज आप देख लीजिए, अफगानिस्तान को 2,50,000 टन जो हमने जो हेल्प किया है वो चाबार पोर्ट से ही किया है। और आज उसी चाबार पोर्ट के अगेंस्ट अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है। इनको एक ही चीज है कि मोदी जी को हटाना है, और इसी के लिए वो भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पे पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, और भारत भी उसको काउंटर कर रहा है। एक चीज बता देता हूँ, भारत अमेरिकन सैंक्शंस को हटने के लिए वो माल्टा के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। माल्टा छोटा नेशन है, बट माल्टा के अंदर अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और भारत के गुड्स उधर जाते हैं, तो पूरे यूरोपियन यूनियन का मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। तो इस दौरान जो भारत के जो ग्लोबल वैश्विक स्तर पे हमारा जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान हो चुका है। अब हम सऊदी के साथ बात कर रहे हैं डिफेंस ट्रीटी की, हम बात कर रहे थे यूएई के साथ, हम बात कर रहे थे कतर के साथ। अब इन तीनों नेशंस को चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ जाए। तो अमेरिका क्यों चाहता है? क्योंकि अमेरिका का जो 40% डिफेंस परचेज है, ये अरब नेशन ही करते हैं। ये करता है सऊदी अरेबिया, कतर, फिर बाद में कुवैत, जॉर्डन। ये लोग जो बड़े बड़े नेशंस हैं, जो रिच नेशंस हैं, दे बाई अमेरिकन आर्म्स इटसेल्फ। वहां पे अगर इंडिया पहुंच गया तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक तरह से स्वाहा हो जाएगा। यूरोपियन मार्केट तो ऑलरेडी उनके हाथ से निकलता जा रहा है। साउथ एशिया में भी आपने देख लिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया हमसे आर्म्स लेने को तैयार है, फिलीपाइंस लेने को तैयार है, वियतनाम लेने को तैयार है, और इनफैक्ट ये भी देखिए ताइवान हमारे साथ रेयर अर्थ मिनरल्स लेने को तैयार। तो ये सब चीजें वो जानते हैं कि मोदी जी हैं, तब तक अमेरिका यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता। इनका सिंगल एम है कि भारत के इंटरनली वो मोदी जी को या तो हटाना चाहते हैं, या एक्सटर्नली कोई भी तरीके से हमारे खिलाफ एक इंटरनल फ्रंट वॉर भी चालू कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फ्रंट वॉर भी चालू कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, सीआईए का नया नैरेटिव है, और अमेरिका भूला नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त नहीं है। सिंपल सी बात है, अमेरिका चाहता है कि भारत को तोड़ा जाए। पहले वो चीन को तोड़ेगा, फिर बाद में वो भारत को तोड़ेगा। क्योंकि दोनों कंट्रीज, भारत है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, चाइना है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। चाइना एक तरह से इमीडिएट थ्रेट है अमेरिका के लिए, जबकि भारत इज अ फ्यूचर थ्रेट टू अमेरिका। तो इसके लिए वो भारत को अभी से घेरने की कोशिश कर रहा है, और हमें भी एक तरह से अमेरिकन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और जिस हिसाब से मोदी सरकार को गिराने के लिए ये पूरी कवायद चल रही है। बिल्कुल, हम समझ पा रहे हैं कहीं न कहीं अगर अमेरिका के प्रेशर में भारत नहीं आ रहा तो कहीं न कहीं भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट से घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो ट्रेड नेगोशिएशन की बात हो रही है और ट्वीट खेला जा रहा है कि बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत बहुत अच्छा है, और दूसरी तरफ से ये खेल। आखिर अमेरिका चाहता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब देखते हैं कि नवंबर बहुत दूर नहीं है, और ये अमेरिका की तरफ से भी कहा गया, पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि नवंबर तक ट्रेड नेगोशिएशंस हो जाएंगे, डील फाइनल हो जाएगी। क्या तब तक ये चलेगा, या फिर ये आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू रहने वाला है? बड़े सारे सवाल हैं और उन पर आज हमने चर्चा की। उमेश जी, आपने हमारे साथ इस चर्चा में आप शामिल हुए और आपने सभी सवालों पर काफ़ी खुलकर बात की, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।